हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं कैसे टॉपिक के बारे में जो मुझे मेरे पेशेंट बार बार पूछते रहते हैं। कमेंट्स में भी बहुत सारी बार ये बात पूछी जाती है कि क्या पीरियड के या फिर मंथ के कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेज रहते हैं जिस पर रिलेशन नहीं रखना चाहिए, या फिर बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि इस दिन रिलेशन रखने से बच्चे में दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं, बच्चा मिस हो जाने के चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं रहती है। तो क्या कुछ ऐसा रहता है कि मंथ के कुछ स्पेसिफिक डेज में आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए, और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस टाइम पे रिलेशन नहीं रखते हैं, फिर उसका ओव्यूलेशन डे रहता है या स्पेसिफिक दिन पे रिलेशन रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन उस डेज में वो लोग रिलेशन नहीं रख पाते हैं, पूरा महीना वेस्ट हो जाता है। तो उसकी सच्चाई कितनी है इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये सच है कि मंथ के कुछ दिनों में रिलेशन रखने से बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपके अंदर बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ कब जाते हैं। साइंटिफिक वे में हम बात करते हैं तो देखिए, यदि आपका अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी स्पेसिफिक, तो जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी कि अंडा और स्पर्म मिलता है, तब भी उसकी लाइफ तय हो जाती है। यानी कि प्रेगनेंसी 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, 5 महीना चलेगी या हेल्थी प्रेगनेंसी होगी। तो वो कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि आपकी अंडे की क्वालिटी, यदि आपकी अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप वहाँ पे बच्चा मिस होने की संभावना बढ़ जाएगी, चाहे वो 2 महीने 3 महीने या बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं आती है। तो कभी कभी क्या होता है, आपके हस्बैंड के सेल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, तो भी बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि उसके अब नॉर्मल स्पर्म से आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो बच्चा मिस हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या हस्बैंड के सेल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जब वो दोनों की क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन जब उन दोनों का मिलाप होता है उस टाइम पे क्रोमोसोम इस तरह से रिएक्ट कर देते हैं कि वो प्रेगनेंसी हेल्दी फिर नहीं रहती है। तीसरा ऐसा रहता है कि हस्बैंड के या वाइफ के क्रोमोसोम में यदि कोई डिफेक्ट है, अब ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए स्पेशल क्रोमोसोमल टेस्ट रहता है। यदि आपको 2 या 3 बार मिस होते हैं बच्चा, तो आपका ये टेस्ट कराया जाता है कि कहीं आपके क्रोमोसोम लेवल पे तो दिक्कत नहीं है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आपकी प्रेगनेंसी रुकने के बाद आगे नहीं बढ़ रही है। तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट यदि होगी हस्बैंड में या वाइफ में या दोनों में, तो आपकी प्रेगनेंसी बार बार मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा रहता है कि यदि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यूट्रस है, उसके अंदर कोई फाइब्रोड है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है या फिर एडिनोमासिस है, तो बच्चा कैविटी में अंदर टिक नहीं पाएगा, तो बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि आपको पीसीओडी की दिक्कत थी, तो हमने दवाइयों से आपकी प्रेगनेंसी रुका तो दी, लेकिन उसके बाद बच्चा सस्टेन होने में दिक्कत आती है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहना चाहिए बॉडी में एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इंटेक करने के लिए, बच्चे के विकास के लिए, वो वहाँ पर इनफ नहीं मिल पाता है, तो बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीसीओडी में या फिर आपका एएमएच लो था, यानी कि पीसीओडी में एएमएच हाई होता है, एएमएच होना कितना चाहिए? 3 से 4 के बीच में जनरली होना चाहिए। अब आपका एएमएच हाई था तो भी ये बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपका एएमएच लो होता है, 1 से नीचे स्पेशली रहता है, तो बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, यदि वहाँ पर आपके अंदर इन्फेक्शन है, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन रहता है, जैसे रूबेला है, टोक्सोप्लाज्मा है, तो टॉर्च इन्फेक्शन रहता है तो वहाँ पे बार बार मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे टॉर्च का भी टेस्ट होता है। टॉर्च टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो यदि टॉर्च टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो भी आपके मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताए, ये रीज़न होते हैं यदि आपके अंदर, इसमें से एक रीज़न भी है आपके अंदर, तो भी वहाँ पर बच्चा मिस होने का चांसेस रहता है। अब इसमें कहीं भी ये नहीं है कि देखो, स्पेशली हमने जो बात आगे कही थी कि महीने के कुछ दिनों में आपको रिलेशन रखने के लिए मना किया जाएगा। स्पेशली चतुर्थी के लिए ऐसा बोला जाता है, अष्टमी के लिए ऐसा बोला जाता है, फिर अमावस्या के लिए और पूर्णिमा के लिए। ये 4 डेज ऐसे मंथ में जब ऐसे बोला जाता है कि इस टाइम पे रिलेशन रखने से यदि बच्चा रुक भी जाएगा तो बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या बच्चा हेल्दी नहीं होगा, उसमें डिफेक्ट होगी। तो ये बात सच है नहीं, बहुत सारे लोग इसके चलते नहीं रखते हैं प्रेगनेंसी, फिर नहीं रुक पाती है उस मंथ में।
तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको आगे बताया वो ऐसे रीज़न है जिसके चलते वहाँ पे बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप अष्टमी पे रिलेशन रखेंगे या फिर अमावस्या पे रिलेशन रखेंगे तो आपके अंडे की क्वालिटी में या फिर आपके हस्बैंड के स्पर्म में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो वो तो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आपके अंदर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बाहर के डेज बदलने से, यानी कि आज अष्टमी है या फिर नौम है उसमें वहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल आपकी बॉडी में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर ऐसा बोलते हैं कि फास्ट है तो उस टाइम पे रिलेशन नहीं रख सकते हैं, श्राद्ध चल रहे हैं तो उसमें रिलेशन नहीं रख सकते, नवरात्रा चल रहा है तो उसमें रिलेशन नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे डिसीजन तो आपको ही लेने होते हैं कि यानी कि उस टाइम पे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि इस टाइम पे रिलेशन रखने से ये बच्चे में दिक्कत आती है, तो वो तो एक मिथ ही है। बाकी जो फास्ट वगैरह पे रिलेशन रखना ये तो आप लोगों का ही डिसीजन रहता है कि उस टाइम पे क्या करें। बाकी जनरली जो स्पेशली डर एक रहता है ना, बड़े लोग क्या बोलते हैं कि पहले के टाइम पे लोग ऐसा बोल देते कि माने, हम लोग उसकी बात का मान, इसलिए वो इस तरह से रिलीजन से जोड़ देते थे कि इस टाइम पे ये करोगे तो ये हो जाएगी, एक डर दे देते हैं। तो बाकी कुछ ऐसा होता नहीं। आप महीने में जब आपका ओव्यूलेशन डे चल रहा है या फर्टाइल विंडो चल रहा है तब रिलेशन रखेंगे तो हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी। बाकी की दिक्कतों के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले ही सकते हैं, ट्रीटमेंट करा ही सकते हैं। चाहे कोई भी दिक्कत आपके अंदर हो प्रेगनेंसी रुकने में, हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से, इन सब के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप लीजिए तो अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, तो प्रेगनेंसी रुकने के बाद निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर आप विटामिन अच्छे से लीजिए, प्रीनेटल विटामिन, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, तो वहाँ पे हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। अब इसमें से कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या मैंने जैसे आगे बताया आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कोई भी दिक्कत हो, हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं और बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव आप कर सकते हैं। और यदि आप भी हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ से आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे बाय।